मोदी जी टोटल, मोदी, योगी और अमित शाह, ये देश के 3 गुंडे हैं। आप जी हाँ, मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, उनमें ताकत है तो मेरा एड्रेस, फुल एड्रेस है। एड्रेस मत दीजिए आप, डाल दे मेरे को जेल में, मैं मान जाऊंगा। युवा से भी राय क्या बताओ, दंगा कराने वाली भाजपा थी। अभिनंदन को लाने वाला कौन था? भाजपा को हराने, भाजपा ही तो दंगाई पार्टी है, दंगा कराने वाले लोग हैं। भाजपा ही नहीं, याद होगा जम्मू कश्मीर में झंडा लहराया था, मनमोहन में ही पाकिस्तान का झंडा लहराया था। बोल रहे हैं कि मोदी जी दंगा कराते थे, भाजपा दंगा कराती थी, सत्ता में कांग्रेस थी। क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो देश के अंदर ऐसी गतिविधियां पैदा करते थे उनको जेल में डाले, कार्रवाई करे? आज मोदी जी में इतनी ताकत है कि भारत से बम विस्फोट खत्म हो गए। मैं कांग्रेसी होने के नाते डंके की चोट में बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 71 ईयर्स है। जो शांति, जो अमन चैन कायम था कांग्रेस के शासन में, ये गोबर खाने वाले क्या जानेंगे? मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या बात करेगा? ये बिके हुए लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 में बिकने वाले लोग हैं। जो सत्य है उसको स्वीकार करो। आप पैदा कब हुए हो? 2014 पहले पैदा हुए हो? नरेंद्र मोदी जब अपशब्द कहता है देश की जनता को, क्या क्या कहता है मैं आपके सामने नहीं बोलूँगा क्योंकि आप बेटी के उस उम्र की हो, हैं? तब ठीक है। केजरीवाल मुद्दे की बात कर रहा है, जनता का ख्याल रख रहा है, तो केजरीवाल गलत है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आपके खिलाफ जाए उसको जेल में डाल दो। जो आपके पास सारे चोर आ जाए, गुंडे मोहल्ले आ जाए, आतंकवादी आ जाए, वो आपके देशभक्त हो गए। आप सीधा मोदी जी की तानाशाही है। मोदी जी टोटल, मोदी, योगी और अमित शाह, ये देश के 3 गुंडे हैं। आप जी हाँ, मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, उनमें ताकत है तो मेरा एड्रेस, फुल एड्रेस है। एड्रेस मत दीजिए आप, डाल दे मेरे को जेल में, मैं मान जाऊंगा। युवा से भी राय क्या मोदी जो है तानाशाह है? सर मोदी जी तानाशाही। मैडम 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी के ऊपर गुजरात जो कांड हुआ था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर CBI भेजी गई थी। तो मोदी जी या किसी भी भाजपा के सरकार के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई। आज अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसके ऊपर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो गई? लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो शायद हम सब यहाँ ना खड़े होते, आप कैमरा लेकर के ना बोल रहे होते, आम जनमानस को यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं होती। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये ना हो रहे होते आज भारत के अंदर, चाहे पहलवान बहनों का हो, चाहे किसानों का हो। किसान कम से कम 1-1.25 साल दिल्ली को घेर करके बैठे थे, कितनी उन पर लाठियाँ चली, कितनी गोलियाँ चली, कौन सा उनका आंदोलन जो था वो रोका गया? पहलवान बहनें बैठी रही, कितनी आंदोलन उनका रोका गया? CA NRC के ऊपर दिल्ली को जाम किया गया, कहते हैं दंगे हुए, किसके ऊपर गोलियां चली, किस पे लाठियां चली? कहां से लोकतंत्र की हत्या दिखती है? पर अन्ना आंदोलन के ऊपर क्या हुआ था? अन्ना जी को 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, तब लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आई जनता को। ठीक है जी, केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन का हिस्सा थे, वो भी गए, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। अपना ये जो आयुर्वेद के है अपने रामदेव जी, इनके साथ क्या हुआ था? तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। तब कितने आंदोलनों के अंदर जेलों में ठूस दिया जाता था, लोकतंत्र की हत्या नहीं। आपसे लेना चाहती हूं सर, इतने सुनिए आपने सुनिए एक सवाल सुनिए। आपने मोदी, योगी जी, अमित शाह का नाम लिया, इतने रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, आप उन्हें गुंडा बोल रहे हैं। आप ऐसे गुंडा बोलना सही है? ऐसे रिस्पेक्टेड है, प्रधानमंत्री है वो, देश का प्रधानमंत्री, गर्लफ्रेंड, और ये बोल रहे हैं वो अच्छा है? हमारी माँ बहनों की इज्जत उन्हें गुंडा बोल देंगे? क्या चीज गुंडाई तो है? गोदरे का 125 करोड़ 125 लाख मुसलमानों को मरवाने वाला मोदी, और जज को आता है डेटा आपके पास? भाई साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके मीडिया से डेटा कहाँ से है? डेटा कहाँ? मैं एड्रेस देने को तैयार हूँ। आ जाए। कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, इनको पता चल जाएगा मैडम। ये जो भटकी बातें, ये जो लोग भटकी बातें पैदा करते हैं ना, यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करते हैं। मुस्लिमों को लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पता है आज 2 बच्चों को बदायूं में मार दिया गया, मुस्लिम था, एनकाउंटर हुआ, लेकिन इनको दोषी कौन लगेंगे? वो बच्चे लगेंगे जिनका कोई रोल ही नहीं था। ये कहेंगे मोदी सरकार, योगी सरकार ने करा दिया होगा, है? तो बताइए, तो इनको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। क्यों लग रही है आपको? 1% लग रही है। ये बताइए लोकतंत्र है कहाँ पे? कहाँ नहीं है बताइए? लोकतंत्र कहाँ है ये बताइए? सारा मीडिया बिका हुआ है, मोदी की तारीफ कर रहा है, सत्य कहाँ है? सत्य टीवी में है कहाँ? सत्य सारा मीडिया नहीं बिका, सिर्फ रवीश बिका है। सारा मीडिया नहीं, सिर्फ रवीश बिका है, और किसी को मत बोलो बीच में। देखते हैं ना, हाँ, वालों की हम यूट्यूब के खिलाफ नहीं है। अच्छा, यूट्यूब में मोदी के खिलाफ भी आता है, मोदी के दोनों तरफ आता है, तुम वो क्यों नहीं बोलते हो? उसके बाद आप बोलो। हाँ ठीक है, तुम बोलो। ये यूट्यूब वाले हैं। आपने सुनिए, आपने लोकतंत्र की बात
बात करिए, आपको कहाँ फील हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कहाँ फील हुआ? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, गोधरा कांड हुआ था, अटल जी ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी की? आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं ना, आप बताइए क्या कहा था? जब वो ट्रेन से बाहर निकले गोधरा की ट्रेन को देखने के बाद, तो अटल जी ने क्या कहा? आज मैं देश को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। क्यों? तो उन्होंने अटल जी आडवाणी जी को कहा कि इसको पार्टी से बाहर करो, तो अटल जी ने का कहना आडवाणी जी ने नहीं माना और उसको किनारे किया, तो आज उनको दूध में मक्खी डाल के निकाल दिए। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। हाँ, कौन था? आप कह रहे हैं बाहर करो, आपको ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि आप उनको पर आरोप लगा रहे हो, तो क्यों आरोप लगा रहे हो? ये कारण ये है कि लोकतंत्र, आपने बोला लोकतंत्र खत्म है मोदी जी के काल में, कहाँ फील हुआ बताइए? तो कहाँ फील हुआ? अच्छा कहाँ लग रहा है ये आप बताइए? कहीं कहीं अमन चैन नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में। क्यों सुरक्षित नहीं है? हर जगह के बाद 2014 के बाद कितने बम फटे? 2014 के बाद कितने बम फटे? हाँ, 2014 के बाद कितने बम फटे? सुरक्षित पहले फाड़ने वाले कौन थे? देश में दंगा कराने वाले कौन थे? यासीन मलिक कौन था? नहीं अजय वो छोड़ो, पहले दंगा कराने वाले कौन लोग थे ये बताओ? दंगा कराने वाली भाजपा थी। अभिनंदन को लाने वाला कौन था? भाजपा को हराने, भाजपा ही तो दंगाई पार्टी है, दंगा कराने वाले लोग हैं। भाजपा ही नहीं, याद होगा जम्मू कश्मीर में झंडा लहराया था मनमोहन में ही पाकिस्तान का झंडा लहराया था। बोल रहे हैं कि मोदी जी दंगा कराते थे, भाजपा दंगा कराती थी, सत्ता में कांग्रेस थी। क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो देश के अंदर ऐसी गतिविधियां पैदा करते थे उनको जेल में डाले, कार्रवाई करे? आज मोदी जी में इतनी ताकत है कि भारत से बम विस्फोट खत्म हो गए, कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो गया, विदेशों के अंदर संबंध अच्छे हो गए। लेकिन चाचा को फिक्र पता क्यों है? चाचा चलते थे कांग्रेस की रैलियों में 100 रुपए झंडा लेकर के, इनको वो मिलना बंद हो गया। आके देखो मेरी दुकान काय की है, सोना चांदी की दुकान है, मेरे को नेतागिरी से मतलब नहीं है, जो सच है वो। मैंने सबसे पहले मैडम को क्या बोला? एक बार सवाल पे आते, सुनिए मेरा सवाल कुछ इस तरीके से, सुनिए आपने बोला मुझे कि पूछा मेरे से, मैं हाँ सुनिए मैंने क्या कहा आपको? मेरा सवाल, मैंने कांग्रेसी विचार डाला वाला। मैं आपकी बात सुनिए, मैं आपकी जो भी आपकी सुनिए, आपको कहाँ से अच्छा लगेगा कांग्रेस का धारा? कि जो विचारधारा है ठीक है, वो आपकी विचारधारा, मैं उसको मानती हूँ, ठीक है। आपने मुझे बोला कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, आपकी विचारधारा। आप मुझे बताइए कि इन 10 सालों में जनता के लिए कुछ काम किया मोदी ने? 1% भी नहीं किया है जनता के लिए, 1% भी नहीं किया है। फूट डालो राज किया है, सारे गुंडों को अपनी पार्टी में लाके वॉशिंग मशीन से धो दिया है, और जो शरीफ लोग हैं वो जेल में बैठे बेचारे। जो शरीफ बाबूजी, जो शरीफ लोग हैं वो सड़कों में हैं, और जो बदमाश है वो राज कर रहे हैं। हमारी बेटियां इसी दिल्ली में जो गोल्ड मेडल लाने वाली, जैसे मोदी जी बोलते थे कि जनता के लिए हमने गरीबों के लिए सुविधाएं लाए। मोदी जी मत कीजिए, मोदी बोलिए। नहीं है वो, सुन मेरी बात, जो कुछ फ्री में कट किसी में अपने में कट है और किसी में नहीं कटते हैं। सुविधाएं नहीं, मोदी जी ने फेक नहीं बात, सुविधाएं नहीं है। आज 4 लेन 8 लेन 14 लेन के एक्सप्रेसवे कैसे बन गए? कौन सुविधा उसकी ले रहा है? आज वंदे भारत जैसी ट्रेन है, कौन सुविधा ले रहा है? आज जम्मू कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो गया, टूरिज्म बढ़ गया, कौन सुविधाएं ले रहा है? आज जम्मू के नागरिकों को जम्मू से श्रीनगर तक की ट्रेन की सुविधा मिल गई, कौन सुविधा ले रहा है? आज हमारे को गरीबों के लिए शौचालय योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, कृषि कल्याण योजना, सुकन्या योजना, मुद्रा योजना, कृषि बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इन योजनाओं का जनधन खाता योजना, इन योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? अडानी अंबानी ले रहे हैं या हमारे जैसे अमीर लोग ले रहे हैं? बताइए। आपकी नजर में विकास क्या होता है? आपके पास क्या सबूत है कि जनता नहीं ले रही है? मेरे पास सबूत ये है कि अभी हमारे महतारी बंधन योजना शुरू किया गई, जनता को 1,000 देने का। सर ने जो बताया आप उसे विकास नहीं बोलेंगे? सर ने जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड कुछ नहीं मिल रहा है इनको। वही चाहिए जो संसद में आंख मारता है, पप्पू, वही चाहिए। संसद में आंख मारता है पहले पप्पू जितना पढ़ाई लिखाई तो कर लो। केजरीवाल जी कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ, हमारे को तानाशाही के द्वारा जेलों में डाला जा रहा है। ठीक है जी, ऐसा बेगुनाह, ऐसा शरीफ, ऐसा जमीन से जुड़ा नेता भारत की हर जनता बनना चाहेगी, जिसके घर लग्जरी लाइफ हो, गाड़ियां लग्जरी हो, बच्चे बाहर पढ़ते हो, और जैसे ही गेट से बाहर निकलूं 400 रुपए की शर्ट पहनूं, 10 रुपए का पेन रखूं, 50 रुपए की चप्पल पहनूं, और ये मूर्ख कहेंगे तानाशाही तानाशाही। प्रमोद कृष्णन जी का क्या गुनाह था जिन्होंने राम मंदिर का न्योता अपनाया? उनको 7 साल के लिए तो क्यों न्योता सस्पेंड? कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर
कौन नहीं मानता भगवान को? दुनिया मानती है। तो आपका हम घर निकाला हो लोग जाए तो, हम जैनी हैं। आपका घर निकाला हो जाए तो, दिवाली की पूजा आपका घर निकाला हो जाए तो, दिवाली की पूजा क्यों की जाती है? राम जी घर आए थे अपने वापस। 14 के बाद लोग मोदी जी को राम जी को जानने लगे। अरे राम जी तो दिलों में बसे हैं। श्री कृष्ण जी के, जैनी के गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्च भारत में सैकड़ों की तादाद में है। बाबा सुनो, मैं बता रहा हूँ, कृष्ण मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे सैकड़ों की तादाद में है। राम मंदिर अयोध्या के अलावा दूसरा बता दे कहीं पर हो राम जी का मंदिर, कोई एक मंदिर बता दे। अब एक मंदिर जहां राम जी पैदा हुए, जहां उनका अस्तित्व था, उसकी अगर लड़ाई संघर्ष भाजपा ने किया, कोर्ट का फैसला आया, जनता ने पैसे दिए, पीड़ा चाचा को क्यों हो रही है? आपको जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, राम मंदिर आस्था का विषय, हम एक बार कामों पर आ जाते हैं। गवर्नमेंट सर सुनिए, 19 अप्रैल से चुनाव है। सुनिए 19 अप्रैल से चुनाव है सर। मंदिर का जवाब नहीं राम मंदिर से रास्ता का विषय से डिबेट में बदलाव। सुनो मेरी बात सुनो यार, अंकल जी सवाल। अच्छा आप ये बताओ 24 में कौन आ रहा है? मेरी बात सुनिए, कोई 24 में कौन आ रहा है? कोई भी कौन आएगा? मेरी बात सुनिए, पहले तो मैं जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। इनको यही नहीं मालूम कांग्रेस ने ही राजीव गांधी ने ही दरवाजा खुलवाया। खाली दरवाजा पहले बात तो पूरी सुनो, पूरी बात तो सुनना नहीं, मुंह मारना। बोलो। राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया? किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया। और बाबरी मस्जिद किसने तोड़वाई? आप बोलते हो ना, नरसिम्हा कौन था कांग्रेस के राज में? और क्या गोलियां चलवाई मुलायम सिंह के राज में है? किसने? अरे उसने कहा डंके की चोट में मैं गोलियां। इसकी सरकार नहीं। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के राज के अंदर उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया फिर मुलायम सिंह यादव के ऊपर? किसका समर्थन था? 24 में कौन आएगा? 2024 में गोबर खाने वाले जाएंगे। 2024 में गोबर खाने वाले जाएंगे। और गोबर कौन खाता है? वो तो जनता जानती है। मैं तो जवाब दूं? गोबर तो तुम खाते हो। डरो मत, नाम बोलो। डरो हम किसी से क्यों डरे? जब तथ्य नहीं होते ना, नाम बोलो। सुनिए मैडम, जब तथ्य नहीं होते, जब बातों का जवाब नहीं होता, विपक्ष का भी यही काम है, कांग्रेस के फॉलोवर्स का भी यही काम है। अंधभक्त बोल दो, गोबर भक्त बोल दो, लेकिन आप कांग्रेस के भगत हो, 100% लेकिन 30 साल तक कांग्रेस का नहीं आएगा। सर क्या बोले? ये कहते ना, जब मैं सनातनी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ। हिजड़े वो नहीं जो शादी में जाके डांस करे, हिजड़े वो हैं जो सनातन होकर सनातन का विरोध करे, वो हिजड़े हैं। उसमें से ऐसे हैं ये है, इनमें हम हिजड़े हैं। अरे हाँ, तुम मत हो। शंकर भगवान की, राम को लाए हम, रामचंद्र की, भारत माता की, मोदी जी की। मोदी जी की जय नहीं करेंगे। आखिरी शब्द मेरा सुन लो मैडम, मेरा नाम नवरत्न गोलचा है। आज आपको बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, अगर ये धोखे से तीसरी बार आ गए तो 2026 में नहीं रहेंगे इस देश में। ये भी धोखे से क्यों लगता है? का जैसा हाल होगा। क्यों लगता है सर? जनता उन्हें पसंद कर रही है। आप बोल रहे हैं 2026 मार्च तक के अंदर में लंका जैसा अगर इंडिया का हाल नहीं हुआ, ये नाम लेके जा रहा हूँ। महरौली के जैन मंदिर के बाजू में रहता हूँ। आ जाना ऐसे जो कर रहे हैं ना, श्रीलंका जैसा हाल होगा, ऐसे ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना अरे श्रीलंका में तो मैडम पैसा इन्वेस्ट अबानी ने करा है, ठीक है ना? करता चीन बैठा होता, फिर तुम्हारे को देता लट, ठीक है जी। धोखे से बनते हैं मोदी जी। पता है किसने दिया? गीदड़ कितना भोगले, शेर आना ही है। शेर आएगा, गीदड़ कितना भोगले, शेर आएगा। शेर मोदी शेर है, मोदी शेर है, मोदी शेर है, रहेगा और अगले धर्म तक रहेगा। बीजेपी 400 पार है इस बार, देख लेना आजमा के। 40 पार हो जाए। चाचा अकेला खड़े हैं, पूरी जनता का रुझान मोदी की तरफ है और ये चाचा का अलग है और मुंह से बोल रहे कांग्रेस समर्थक है। जब चश्मा पहना हुआ है कांग्रेस का, कुछ नहीं दिखेगा। और मैडम सिंहासन पे आप बोल रहे हैं यहाँ पे सब मोदी जी के समर्थक हैं, वो कांग्रेस को समर्थक, वो कह रहे हैं मोदी जी धोखे से आ रहे हैं। सबको कोई दिहाड़ी पे थोड़ना भेजा है मोदी जी ने। जनता जागरूक है, समझ रही है क्या विकास हो रहा है, इसलिए बोल रही है। और ये ईवीएम की बात करते हैं, हम तो एक ईवीएम पे तो सुन लो, 3 राज्यों के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई
कि विपक्ष तो छोड़ो, ऐसे दोगले भी शर्मसार हो गए। तो इनकी बात मत करो। ईवीएम में घपला है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा करवाओ राहुल गांधी से। काय को करवाए हम? आप तो ऐसा बोलोगे? मैडम इनकी गलती नहीं है, इनसे किसी ने पूछ लिया रोते क्यों, कह रहे भैया रोता नहीं हूँ, शक्ल ही ऐसी है। अगर ईवीएम खराब है तो आज तक तमिलनाडु में बीजेपी क्यों नहीं जीते, केरल में बीजेपी क्यों नहीं जीती, कर्नाटक में क्यों नहीं जीत पाई, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं जीत पाई, तेलंगाना में क्यों नहीं जीत पाई? अरे ईवीएम तो सेट वहाँ भी कर लेते यार हम। अरे वहाँ नहीं सेट नहीं कर सकते, जो सेट अपने राज्यों में भाई उससे हुआ था, वहाँ बैलेट से हुआ था, रो गए फिर वहाँ बैलेट से चुनाव हुआ था, चंडीगढ़ में बैलेट से चुनाव हुआ था। जो आप कहोगे ये पता नहीं है आपको, ये बैलेट से सेट था चंडीगढ़ में, जो कह रहे हो फिर कहोगे बेईमानी कर रही लूट। हाँ तो ठीक है, उनका नेता नहीं है लड़ने को, वो कांग्रेसी नेताओं को लाते हैं। अभी नवीन जिंदल आधे घंटे पहले परसों आए और उनकी टिकट फाइनल होगी कुरुक्षेत्र से। इसका मतलब बीजेपी में नेता नहीं है लड़ने के लिए, कांग्रेसी। उधर देखो वरुण, और तुरंत टिकट मिलता है, चाहे वो झंडा आरएसएस की चद्दर बिछा रहे हो। अभी देखो वरुण गांधी आखिरी शब्द कह के जा रहा हूँ, ये मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे हैं, मेरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मेरी आखिरी शब्द सुन लो आप। देश का प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनना आप, हमारे यहाँ कहावत जो है उसके बारे में बताऊं। देश का प्रधानमंत्री बोलता है मैं कांग्रेस मुक्त भारत बना रहा हूँ, बोल रहा है। आज क्या आपके पैदा किए हुए बच्चों में इतना हुनर नहीं है कि हमारे पैदा किए बच्चों को आप गद्दी में डाल रहे हो और आपके पैदा किए बच्चों को गैया चरवा रहे हो? ये क्या है? ये सब कांग्रेसी तो मलाई खा रहे जो 70 साल हमारे यहाँ राज किए। मोदी जी में हुनर है कि कांग्रेस छोड़ छोड़ कर रहे हैं, मोदी जी का ही तो हुनर है। हुनर देखो, अरे बच्चे ये भाषा का सम्मेलन, भाषा। मोदी जी के परिवार का कौन सा बच्चा, कौन सा भतीजा, कौन सा रिश्तेदार सत्ता में है? वही एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। वही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। आखिरी बार बता दीजिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सिंहासन पर शेर अच्छा लगता है, गधा नहीं। मोदी जी